जय श्री स्वामीनारायण। आज हम बात करेंगे एक डॉक्टर के बारे में और भगवान स्वामीनारायण की कृपा रही तो मैं आज ओमान की धरती के ऊपर से आपको कुछ अलग अंदाज में आपको एक नई स्टोरी में सुनाऊंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और आपको एक अच्छी खबर नए तरीके से अलग अलग लोगों की, अलग अलग देश के लोगों की, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के सानिध्य में रह के मैं आपके साथ जो स्टोरी कह रहा हूँ वो आप सुनिए। तो जर्मनी के प्रसिद्ध साइकोट्रिक सैनेटोरियम में सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी की ध्यान जर्मनी के डॉक्टर जोआकिम गलुस्का मानसिक रोगियों के लिए एक मनोरथ निषादशाला चलाते हैं। हाई इंटेलिजेंस नामक इस सैनेटोरियम से प्रारंभ में ही से ही ध्यान विधियां उपचार पद्धति का एक आवश्यक हिस्सा है। सक्रिय ध्यान के बारे में उनका कहना है कि मेरी दृष्टि में सक्रिय ध्यान एक सार्वजनिक शक्तिशाली विधि है। यह अवचेतन मन को बहुत से भागों को अनाकृत करती है। उस तरह से हम ध्यान की ओर चलें, कुंडलिनी की ओर चलें। और आज एक नया सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि उनका अनुभव है कि सक्रिय ध्यान सामान्य व्यक्तियों के लिए एक श्रेष्ठ उपचार की विधि है। ऐसे लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए, तभी वह जान पाएंगे कि यह उनके लिए क्या कर सकती है। डॉक्टर गलुस्का असामान्य विक्षिप्त रोगियों को कुंडलिनी ध्यान की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जो ध्यान विधियों की यह विशेषता है कि देह की ऊर्जा को संगठित करती है और कुंडलिनी ध्यान इससे बहुत कोमल और लयबद्ध ढंग से होने ले देता है। सक्रिय ध्यान से मनोदैहिक रोगों का उपचार डॉक्टर ने फोल, जो कि एक मनोचिकित्सक और तांत्रिक विशेषज्ञ है, हर माह अपने रोगियों को 21 दिवसीय सक्रिय ध्यान करवाती है। वह बताती है कि मेरे पास जो रोगी आते हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कुछ लोग मिग्रेन यानी कि उदर रोग, हृदय से पीठ के दर्द इत्यादि मनोदैहिक रोगों से पीड़ित होते हैं। ये ऐसे रोगी हैं कि जिनको लेकर डॉक्टर असहाय अनुभव करते हैं। और दूसरे हैं वो जो डिप्रेशन या अव्यक्त आक्रमण यानी कि लेटेस्ट एग्रेशन उससे पीड़ित हो जाते हैं। और दोनों तरह के रोगियों के लिए सक्रिय ध्यान अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। फल किसी शोध के नज़रिए से अपने रोगियों को सक्रिय ध्यान नहीं करवाती, वह स्वयं इसे करना पसंद करती है। उनके पीछे 21 दिवसीय प्रयोग में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कंधे और बाजू में इतना दर्द था कि उसे हर रोज इंजेक्शन लगाना पड़ता था, तभी वह अपनी बाजू हिला सकता था। एक सुबह सक्रिय ध्यान के बाद उसने पाया कि वह उससे हर तरह से हिला सकता है। एक और व्यक्ति जो डिप्रेशन का मरीज था, 1 सप्ताह सक्रिय ध्यान करने के बाद एक पूरी रात अपनी पत्नी के साथ नृत्य करता रहा। वह आनंदित था। फूल कहती है कि लेकिन अब वह थोड़ा हैरान है कि यह जो इतनी नई ऊर्जा लगी है और जो ये नई ऊर्जा उसके पास जगी है, यह उसके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। तो इस तरह से मैंने आपको एक ये बात कही और एक मैं दूसरी बात और एक कहना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक दूसरे लोगों ने पूछा है एक दूसरी बात के ऊपर, तो उस बात के ऊपर भी हम चर्चा कर लें कि सभी आत्मीयता से जो लोग डरते हैं, यानी सभी आत्मीयता से जो लोग डरते हैं, यह बात और है कि इसके बारे में तुम सचेत हो या नहीं। आत्मीयता का मतलब होता है कि किसी अजनबी के सामने स्वयं को पूरी तरह से उघाड़ना। हम सभी अजनबी हैं, कोई भी किसी को नहीं जानता। हम स्वयं के प्रति भी अजनबी है क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। आत्मीयता तुम्हें अजनबी के करीब लाती है। जो तुम्हारी आत्मीयता है वो तुमको एक अजनबी के करीब लाती है। तुम्हें अपने सारे सुरक्षा कवच गिराने हैं, सिर्फ तभी आत्मीयता संभव है। और भय यह है कि यदि तुम अपने सारे सुरक्षा कवच, तुम्हारे सारे मुखौटे गिरा देते हो तो कौन जाने कोई अजनबी तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। एक तरफ आत्मीयता
अनिवार्य ज़रूरत है, इसलिए सभी यह चाहते हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि दूसरा व्यक्ति आत्मीय हो, कि दूसरा व्यक्ति अपने बचाव और उसके अंदर सब अपना गिरा दे, संवेदनशील हो जाएं, अपने सारे घाव खोल दें, सारे मुखौटे और झूठा व्यक्तित्व गिरा दें, जैसा वह है वैसा नग्न खड़ा हो जाए। यदि तुम सामान्य जीवन जीते, प्राकृतिक जीवन जीते, तो आत्मीयता से कोई भय नहीं होता, बल्कि बहुत आनंद होता। दो ज्योतियाँ इतनी पास आती है कि लगभग एक बन जाएं, और यह मिलन बहुत बड़ी तृप्तदायी, संतुष्टदायी, संपूर्ण होती है। लेकिन इसके पहले कि तुम आत्मीयता पाओ, तुम्हें अपना घर पूरी तरह से साफ करना होगा। सिर्फ ध्यानी व्यक्ति ही आत्मीयता को घटने दे सकता है। आत्मीयता का सामान्य अर्थ यही होता है कि तुम्हारे लिए हृदय के सारे द्वार खुल गए, तुम्हारे भीतर स्वागत है और तुम मेहमान बन सकते हो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास हृदय हो, और जो दमित कामुकता के कारण सिकुड़ नहीं गया हो, जो हर तरह के विकारों से उबल नहीं रहा हो, जो कि प्राकृतिक है, जैसे कि वृक्ष जो इतना निर्दोष है जितना कि एक बच्चा, तब आत्मीयता को कोई भय नहीं होगा। जब इंसान एक बच्चा बन जाता है, तब उसके अंदर एक निर्दोष भाव जागृत हो जाता है। विश्रांत हो जाओ, और समाज ने तुम्हारे भीतर जो विभाग पैदा कर दिया है उसे समाप्त कर दो। वही कहो जो तुम कहना चाहते हो, बिना फल की चिंता किए अपनी सफलता के द्वार कर्म करो। यह छोटा सा जीवन है, और इससे यहाँ और वहाँ के फलों की चिंता करके नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। आत्मीयता के द्वार प्रेम के द्वारा दूसरे लोगों के प्रति खुलकर तुम समृद्ध होते हो। और यदि तुम बहुत सारे लोगों के साथ गहन प्रेम में हो, गहन मित्रता में हो, गहन आत्मीयता में जी सको, तो तुमने जीवन सही ढंग से जिया। और जहाँ कहीं तुम हो, तुमने कला सीख ली, तुम वहाँ भी प्रसन्नता पूर्वक जियोगे। लेकिन इसके पहले कि तुम आत्मीयता के प्रति भय रहित हो जाओ, तुम्हें सारे कचरे से मुक्त होना चाहिए, और तुमको यहाँ से मुक्त होना होगा जो धर्म तुम्हारे ऊपर डालते रहें, वो सारा कबाड़ जो सदियों से तुम्हें दिया जाता रहा है, इस सब से मुक्त हो जाओ और शांति, मौन, आनंद, गीत और नृत्य का जीवन जियो, और तुम सुरूपांतरित हो जाओ। जहाँ कहीं तुम हो, वह स्थान स्वर्ग हो जाएगा। अपने प्रेम को उत्साहपूर्ण बनाओ, इसे भागते दौड़ते किया हुआ कृत्य मत बनाओ। नाचो, गाओ, संगीत बजाओ और सेक्स और ये सब से दूर रहो। और तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, उसके अंदर वासना का भूत मत घुसाओ, क्योंकि वासना का भूत घुसाओगे वो तुम्हारा पतन लाएगा। लेकिन उसको छोड़ के तुम निर्दोष प्यार करना सीख जाओ। मानसिक जो तुम्हारी जो वृत्ति है वो प्रामाणिक नहीं होती है, और सहज होना चाहिए। वो सहज तुम्हारा जीवन है। माहौल बनाओ, तुम्हारा जो सोने का कमरा ऐसा होना चाहिए जैसे कि मंदिर हो। अपने सोने के कमरे में और कुछ मत करो, गाओ और नाचो और खेलो। और यदि स्वतः प्रेम होता है सहज घटना की तरह, तो तुम आध्यात्मिक आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जीवन में तुम्हें ध्यान की झलक दे दी। और दूसरी बात हम आपसे ये कहें कि जो पुरुष और स्त्री के बीच के रिश्ते में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। पूरी दुनिया में विकसित देशों में ऐसे संस्थान हैं जो सिखाते हैं कि प्रेम कैसे करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानवर भी जानते हैं कि प्रेम कैसे करना, और आदमी को सिखाना पड़ता है। और उसके सिखाने में बुनियादी बात है कि पहले की जो बात थी वह बात अब अलग थी। तब प्रेम पावन अनुभव करना पड़ता है। इसके क्या बुरा है यदि आदमी
अगर कभी प्यार के माहौल के अंदर उत्तेजित हो जाए और वह अपने ही प्यार के अंदर वो नाचने लग जाएं, तभी जाके उसका ध्यान होता है। यही बात तो मैं आपको कहता हूँ। और दूसरी बात का ये कहता हूँ कि इसके कारण लोग कंपते हुए जीते हैं। भला वो इच्छाएं वो इससे ढंग कैसे लें, किसी को नहीं बताएं, लेकिन वे भय में जीते हैं। यही कारण है कि लोग किसी के साथ आत्मीय होने से डरते हैं। भय यह है कि हो सकता है कि यदि तुमने किसी को बहुत करीब आने दिया तो दूसरा तुम्हारे भीतर के काले धब्बे देख ना ले। इंटीमेसी जो आत्मीयता शब्द लातिन जो मूल है इंटीमस से आया है। इंटीमम का अर्थ होता है तुम्हारी अंतरंगता, तुम्हारा अंतरम केंद्र। जब तक कि वहाँ कुछ न हो तुम किसी के साथ आत्मीय नहीं हो सकते, तुम किसी को आत्मीय नहीं होने देते, क्योंकि वह सब कुछ देख लेगा। घाव और बाहर बढ़ता हुआ पास वह यह जान जाएगा कि तुम यह नहीं जानते कि तुम हो कौन, कि तुम पागल आदमी हो, कि तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुमने अपना स्वयं का गीत ही नहीं सुना कि तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित है, यह आनंद नहीं है। इसी कारण आत्मीयता का भय है। प्रेमी भी शायद ही कभी आत्मीय होते हैं और सिर्फ जो वासना के तल पर किसी से मिलना वो आत्मीयता कभी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये करूं कि इंद्रिय चरमोत्कर्ष आत्मीयता नहीं है, यह तो इसकी सिर्फ परिधि है। आत्मीयता इसके साथ भी हो सकती है और इसके बगैर भी हो सकती है, लेकिन हमको इस सृष्टि के अंदर देखना होगा कि हम किससे कितनी मोहब्बत कर सकते हैं। हमको किसी से बात करना हो, हमारे से किसी से कुछ व्यवहार करना हो तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमको इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। ज़िंदगी बहुत अमूल्य है तो ज़िंदगी जीना चाहिए। इसको शेयर करो और लाइक करो। जय हिंद।